हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण 6 विषय हिंदी अंदर पाठ आपणो छे छठो न्याय एना विषे जे अधूरो पाठ छे जे आपणे आगळ जोईशुं। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। उसने क्या किया? उसने देखा कि घड़े में कितनी मोहरें थी, तो 500 मोहरें घड़े में थी। उसने इन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। अगले दिन अब उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। उसने क्या किया? तो उसने अगले दिन बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया और उसे वैसे ही सील बंद कर दिया कि जैसे ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। कुछ दिन के बाद ख्वाजा था वो मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। कुछ दिन के बाद जब ख्वाजा मक्का की यात्रा करके वापस आया तो वो घर में अपना सामान रखकर सीधा वाजिद के घर गया और उसने अपनी यात्रा की सारी बातें उसे बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही सिसक गई। उसने फिर क्या किया? तो तेल का घड़ा था वो लेकर उसके घर गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन सिसक गई और वह सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। उसने क्या किया? मक्का की यात्रा करके वापस आया। फिर वो अपना सामान लेने के लिए सीधा कहाँ गया? वाजिद के घर गया। उसने अपनी यात्रा की सारी बातें उसे बताई। फिर अपने तेल का घड़ा लेकर वो घर पे गया। उसने घड़े में से घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसके घड़े में जो सोने की मोहरें थी वो नहीं थी। फिर वो सोचने लगा। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। उसने क्या किया? उल्टे पांव ही वो वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें वो उससे वापस मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रखकर गए थे। फिर वाजिद ने क्या कहा कि तुमने सीलबंद तेल का घड़ा मुझे दिया, अपने आप ही तहखाने में तुमने रखा था। फिर उसे रखकर वो गया था। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। उसने कहा कि मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी? उसने कहा कि मैंने तो तेरे घड़े को हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोस्तों, दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों मित्र आपस में झगड़ने लगे। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। दोनों मित्र आपस में कहासुनी करने लगे और आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि आपके झगड़े को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप ख्वाजा से कहा कि आप काजी के पास जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकते हैं। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। ख्वाजा ने फिर क्या किया? ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, किंतु उसके पास सबूत नहीं थे, इसलिए उसे निराश ही लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। फिर उसने क्या किया? तो बगदाद के जो खलीफा थे उसके पास गए और उसके पास अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने क्या किया? खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफा ने क्या किया? इस सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया।
इस बात के लिए उसने क्या किया, 1 सप्ताह का समय उससे मांगा। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें सुनवाई के लिए समय थोड़ा देता हूँ। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। ख्वाजा और वाजिद का जो किस्सा था वो सारे शहर में प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा ने क्या किया, एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूमने निकलते थे। तभी उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वहाँ उसने देखा कि कुछ लड़के वहाँ न्यायालय का खेल खेलते हुए उसने देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्होंने क्या किया, छिप गए और उसका खेल था वो देखने लग गए। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वो बड़ा ही समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। वो जिस तरह न्याय करता है वो बिल्कुल ठीक है। तो આ સાથે આપણે અહીંયા જે પાઠ છે આપણો અહીંયા અધૂરો પાઠ છે એ પૂરો થાય છે. બાકીના વિડીયોમાં આપણે ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.